नमस्कार साथियों। आशा करते हैं स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम अनुपात और समानुपात का चौथा चौथा क्लास में आ चुके हैं और यह टाइप 2 है। हम जो आप तीसरे क्लास के जो अंत में आप देखे होंगे वीडियो, तो उसी दिन बता दिए थे कि टाइप 2 होगा। टाइप 1 समाप्त हो चुका है। टाइप 2 जो है वह भाषा आधारित प्रश्न है। कैसा है? भाषा आधारित प्रश्न है। रेशियो ही है, बेसिक ही है और उसमें भाषा आधारित है। और आज जब अंत में देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अगला टाइप में कौन सा होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। थोड़ा सा क्लास आज लंबा होने वाला है। क्यों लंबा होने वाला है? क्योंकि कल क्लास नहीं हुई थी, तो हमने सोचा कि 10 या 12 क्लास में पूरा रेशियो खत्म करना है, तो इसलिए आज थोड़ा सा लंबा क्लास होगा। लगभग 40 से 50 मिनट के बीच का क्लास होगा। तो चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं आपके परवीन मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज चौथा क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप इससे पहले 3 क्लास नहीं देखे हैं तो उन क्लासों को देख लीजिए, तब जाके आपको चौथा क्लास ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है? तो शुरू किया जाए। यस, शुरू किया जाए। आज का पहला सवाल देखिए। देख रहे हैं, टाइप 2 है। हेडिंग आपको पहले से डल चुका है, टाइप 2 है। क्लियर है? तो थोड़ा सा समझ लेंगे और इस पर हम लोग काम करेंगे। लैंग्वेज बेस्ड है, रेशियो की बेसिक पर ही है। देखिएगा, एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है। देखिएगा, कह रहा है कि पूरा जो छात्र है, पूरा छात्र जो है वह कितना है? 65 है। जिसमें लड़की लड़की जो है, लड़की वह कितनी है? लड़की 35 है। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि लड़का कितना होगा। तो लड़का जो होगा वह होगा मेरे प्यारे, 65 में से 35 घटा देंगे 30 होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात, मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछा जा रहा है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछा जा रहा है। बॉयज है 30 और लड़की है कितनी? 35। 35, यही अनुपात पूछा जा रहा है। 5 से काटेंगे 6 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में। आंसर कितना होगा? 6:7। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सवाल के उत्तर। क्लियर है? बहुत बेसिक सवाल है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। कोई भी बच्चा समझ गया होगा। फिर से समझा देते हैं। 65 छात्र था, जिसमें लड़की 35 है, तो लड़का कितना होगा? 30। कैसे? तो 65 में से 35 को घटा दिया गया है तो 30 होगा। पूछ रहा था लड़का, लड़का कितना है? 30 और लड़की कितनी है? 35। अनुपात निकालिए। अनुपात में क्या होता है? काट देते हैं। 5 से काटते हैं 6 बार में, 5 से काटते हैं 7 बार में। आंसर कितना होगा? 6:7। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी उत्तर। बोलो क्लियर है? क्लियर होगा। यह अगला सवाल जो है सेम टू सेम सवाल है। अगर आपका इजाजत हो तो हम इसको छोड़ दे, अगर आपकी इजाजत हो तो हम छोड़ दे, लेकिन नहीं, देखो हम समझा देते हैं। एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 640 है, जिसमें लड़कों की संख्या 400 है। देखो, कुल विद्यार्थी कितना है? 640। कुल विद्यार्थी 640 है, जिसमें लड़का कितना है? लड़का है, बॉयज है 400। तो तुरंत क्या कहेंगे? लड़की कितनी होगी? 240। अरे हाँ या ना? पूछ रहा है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालिए। लड़कों की संख्या 400, लड़की 240। 0 से 0 कट जाएगा, 8 से कटेगा, 8 पचे 40, 8 त्रिक 24। आंसर कितना होगा? 5:3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? अच्छा, लड़कियों की संख्या, सॉरी, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात। लड़की पहले है, मतलब 3:5। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सवाल के उत्तर। क्लियर है? क्लियर ही होगा। जाओ तीसरा सवाल देखिए। बहुत बेसिक बेसिक सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर करके और रेशियो पर कमांड कर सकते हैं। छोटे छोटे चीज पर आप जब तक बेहतरीन तरीके से कमांड नहीं होगा, तो बड़ा बड़ा चीज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखिएगा, दो राशि 3:5 के अनुपात में है। दो राशि, दो गो राशि है, पहला और दूसरा किस अनुपात में है? 3:5 के। इसका कहने का मतलब है कि पहला अगर 3 यूनिट होगा तो दूसरा वाला कितना होगा? 5 यूनिट।
यदि पहली राशि कितना है 155 केजी, मतलब कह रहा है कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 155 केजी, तो हम आपसे पूछेंगे 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 155/3। आपसे पूछ रहा है दूसरी राशि लगभग में ज्ञात की, दूसरी राशि है कितना 5, तो 5 का मान पूछ रहा है 155/3 गुना में 5, बस कैलकुलेट कर लेंगे। देखिएगा इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 एकम 3, 51 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, हम मान लेते हैं 51 है। यहां से कितना आएगा, यह 51.6 के करीब आएगा, गुना करेंगे 6 पचे 30 का 0, हाथ में 3, 5 एकम 5 और 3 8 और पचे 25, 258 से थोड़ा सा ज्यादा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सवाल के उत्तर हो जाए। 258 से ज्यादा एक ही है। आ जाओ देखो, एक बैग में लाल और हरी मिठाइयों का अनुपात, लाल और हरी मिठाइयों का जो अनुपात है वह कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, 3:4। इसका मतलब है एक बैग में लाल अगर 3 है तो हरा कितना 4 है, अगर लाल 6 है तो हरा कितना 8 है, लाल अगर 3 या 9 है तो हरा कितना है 12 है। यही कहने का मतलब है यदि हरी मिठाइयों की संख्या 120 है, कह रहा है हरा वाला 4 है, और सवाल में कितना कह रहा है 120, तो एक का मान कितना आएगा 120/4, 4 से 4 तिया 12 30। तो आपसे पूछ रहा है बैग में कितनी लाल मिठाइयां, लाल कितना है भाई 3 यूनिट, 3 का वैल्यू 30 तिया 90, 30 तिया 90। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सवाल के उत्तर हो जाए। अरे हाँ या ना, चलो आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल सेम सवाल है, देखिएगा हम पढ़ के सुना देते हैं। एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर 5:9 के अनुपात में, यदि 450 सफेद टैबलेट कवर है तो बैग में काले टैबलेट कवर्स की संख्या निकाल। इसका डायरेक्ट एक शॉर्टकट बताएं क्या, समझना एक लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा अगर आप इस बात को समझ गए तो, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल नहीं, देखना एक लाइन में करेंगे। देखो 450 है सफेद, तो लिखो भाई 450 सफेद, ठीक है। यहाँ रेशियो में बता दो, काला वाला है 5 और सफेद वाला है 9, तो यहाँ यहाँ क्या था 450 सफेद, तो जिसका जो दिया रहे उसका तुलना उसी से। तो यहाँ से समझना, फिर से एक बार बात समझ लेना, फिर से एक बार बात समझना, यहाँ दिया है क्या 450 सफेद, यहाँ देखो काला और सफेद का अनुपात 450 9 का मान है, आपसे पूछ रहा है काले वाला, तो 5 का मान पूछा जा रहा है, 5 से गुना कर देंगे बस, 9 से कटेगा 9 पचे 45, 50 पचे 250। ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर। अरे बोलो हाँ या ना, आजा मेरे राजा अगले सवाल। देखो दो संख्या 2:3 के अनुपात में और उनका योग 135, दो संख्या देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या 2:3 का अनुपात है, इसका मतलब है कि पहला वाला 2 यूनिट होगा तो दूसरा वाला 3 यूनिट होगा। कह रहा है कि उनका योग 135 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितना होगा 5 यूनिट, इसका वैल्यू कितना दिया है 135। एक का मान निकलेगा क्या 135 बटे में कितना आएगा 5, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 सते 35 27, एक यूनिट का मान 27 निकलेगा। बोल रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या था 2 यूनिट, 27 दूना 54 और 3 यूनिट था तो 27 या 81, संख्या होगा 54 और 81। मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत आसान आसान सवाल है। आ जाओ अगला सवाल। उपहार वस्तुओं में भरे एक बॉक्स का वजन, एक उपहार आया है जिसमें बॉक्स और उसमें वस्तु है, उसका वजन 25 किलोग्राम। यदि बॉक्स और उपहार वस्तुओं का वजन 1:9 में, देखिएगा बॉक्स का वजन और उसमें जो वस्तु है उसका वजन का अनुपात कितना है 1:9, ठीक है। और कुल वजन कितना है, कुल वजन कितना है 25 केजी, तो वस्तु का वजन पूछ रहा है। देखो कुल वजन है कितना 25 केजी, रेशियो में कुल कितना 1:9 कितना होगा 10। अरे है ना, आपसे पूछ रहा है वस्तु का वजन, वस्तु का वजन कितना 9 का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा यहां समझिएगा, यहाँ किलोग्राम में दिया हुआ है बात, यहाँ किस में दिया है किलोग्राम में बात दिया है, और यहाँ पूछा किस में जा रहा है ग्राम में।
तो ये जो बात निकलेगा ये किलोग्राम में निकलेगा। अगर हमको ग्राम में निकालना है तो क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा ग्राम, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से 25 नमा 225 पर 2 जीरो, तो 225 पर 2 जीरो, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सवाल के उत्तर। बस सिंपल सिंपल सवाल है। आजा मेरे राजा अगले सवाल देखिएगा। 3 कुर्सियों की कुल कीमत, 3 कुर्सियों की कुल कीमत इतना है, उनकी कीमत 3:4:7 में, उनकी कीमत किस अनुपात में है, 3:4:7 के अनुपात में है। तो कुर्सी का अधिकतम कीमत, एक लाइन में बताओ। देखो कुल कीमत कितना है, 14,014 कुल कीमत, रेशियो में कुल कितना, 3:4:7 14। अरे होगा, पूछ रहा है कुर्सी की अधिकतम, अधिकतम एगो है 3 वाला, एगो है 4 वाला और एगो है 7 वाला, तो अधिकतम कौन होगा, 7 वाला। अरे होगा, 14 से काटो, 14 एकम 14, जीरो जीरो, 14 एकम 14, 1001 गुना में 7, तो आंसर कौन सा होगा, 7007 सवाल के उत्तर हो जाए। अरे हाँ है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखिएगा। दो संख्या के बीच का अंतर 52 और वे 7:3 के अनुपात में, देखिएगा कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या किस अनुपात में है, 7:3 के अनुपात में, और इन दोनों का अंतर यहां देखिए ये 7 यूनिट होगा तो ये 3 यूनिट होगा, अंतर कितना होगा 4, और सवाल बोल रहा है कि कितना अंतर है 52, एक का मान कितना आएगा, 13 चौके 52। आपसे पूछ रहा है दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, 7 और 3 में बड़ा कौन, 7, तो 13 सते 7 का मान आएगा 13 सते 91, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बेहद आसान आसान बात है, आ जाओ। ये सवाल वही है, दो संख्या का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 210 है, छोटी संख्या। पिछले सवाल में देखिए दो संख्याओं के बीच अंतर 52 है, वे 7:अनुपात में है, तो बड़ी संख्या। ग्रुप डी 22 में पूछा है बड़ी संख्या, और ऐसा ही सवाल एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा छोटी संख्या। होमवर्क में रहा, कमेंट करके जरूर उत्तर देंगे। आ जाओ अगला सवाल, वही सवाल है, दो संख्या के बीच अंतर 48 है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:3 है, समझेंगे। पहला संख्या और दूसरा संख्या किस अनुपात में है, 7:3 के अनुपात में, हाँ या ना। बोल क्या रहा है, अंतर 48 है, भाई अंतर बता दो, यहां से अंतर कितने का होगा, तो 7 और 3 का अंतर कितने का, 4, और सवाल में क्या कह रहा है 48 है, एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 48/4, एक का मान हो जाएगा 48/4, 48 बटे में 4, 4 से कटेगा 12। आपसे पूछ रहा है इन दोनों संख्या का योग क्या है, बताइए। जोड़ेंगे तो पहला संख्या 7 था, दूसरा संख्या 3 था, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 10 का मान, एक का मान 12, तो 10 का मान 120, ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर। अरे बोलो क्लियर है क्या। आ जाते हैं अगले सवाल पर। देखो दो संख्या 5:3 के अनुपात में, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात करो। सीपीओ 2023 में पूछा हुआ है, कमेंट में उत्तर चाहिए, बता दे, अरे बोल दो ना। देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या किस अनुपात में मेरे प्यारे, 5:3 में, उनके बीच अंतर, तो ये 5 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, अंतर कितने का होगा 2, और सवाल में बोल रहा है कि 34 है, सवाल में बोला 34, तो एक का मान कितना आएगा, 34/2, 34/2 कहने का क्या मतलब 17, आधा। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बताइए, 5 और 3 में छोटी कौन, 3, 3 का वैल्यू कितना, एक का मान 17, तो 3 17 या 51, ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो बहुत दिक्कत है। लेटेस्ट सवाल है, एसएससी फेज 12 2024 का पेपर का है। एक स्कूल बैग और स्कूल ड्रेस की कीमत 8:7 में, बैग और ड्रेस की कीमत किस अनुपात में है, 8:7 के अनुपात में, हाँ या ना। स्कूल बैग की कीमत ड्रेस की कीमत से 4000 अधिक है, बैग का कीमत 8 है और ड्रेस का कीमत 7 है, कितना अधिक है, 1, और सवाल बोल रहा है कि 4000 अधिक है, कितना अधिक है, 4000 अधिक है। स्कूल ड्रेस की कीमत ज्ञात करिए, स्कूल ड्रेस की कीमत कितना है 7, 7 का वैल्यू 7 चौका कितना होगा 28,000, 28,000। अच्छा यहाँ 4000 नहीं है,
मेरे प्यारे गलत है, ये 400 है। कितना है? 400 है। 4000 अधिक नहीं होगा, 4000 अधिक नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 400 अगर होगा तो 4 सते 2800, 4 सते 2800 सवाल के उत्तर हो जाए। आ जाओ आ जाओ, देखो 14 नंबर ग्रुप डी 2022 के पेपर का, ग्रुप डी 2022 के पेपर का सवाल है। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया है कि संख्या एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है और दोनों संख्या का अनुपात 4:3 है। प्रारंभिक संख्या। आसान सवाल। देखिएगा अनुपात क्या दिया, पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया है वह कितना है? 4:2। अरे है ना, की संख्या एक भाग दूसरे से 10 अधिक है। रेशियो में कितना अधिक है? एक। सवाल में क्या बोला है? 10 अधिक है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। देखिएगा दो भागों में बांटा तो जो संख्या होगा वह 4 और 3 होगा कितना? 7। 7 यूनिट होगा ना। एक का वैल्यू कितना है? 10। तो 7 का वैल्यू कितना आएगा? 70। नहीं समझे? समझिए, एक संख्या था जिसको किस में बांटा? एक संख्या को दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया कि संख्या का एक भाग दूसरे से 10 अधिक है और दोनों संख्या का भाग का अनुपात 4:3 है। इसका मतलब क्या है? एक संख्या जो है दो भाग में जो बांटा है वह पहला भाग 4 है और दूसरा भाग 3 है। इसका मतलब टोटल होगा कितना? 7। अब बोला एक भाग दूसरे से एक अधिक है और सवाल में बोला 10, तो एक का मान 10, तो 7 का वैल्यू कितना आएगा? 70। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सवाल के उत्तर। अरे हाँ या ना? आ जाओ। एक कंपनी अपना अर्जित लाभ कंपनी के 3 भागीदार के बीच 1:3:5 के अनुपात में वितरित करता है। देखो पहला, दूसरा और तीसरा किस अनुपात में बांटता है? पहला वाला को 1 मिलेगा तो दूसरा वाला को 3 और तीसरा वाला को 5। अरे हाँ है ना? यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्सों के बीच का अंतर 80,000, बताओ सबसे छोटा कितना है? 1 और सबसे बड़ा कितना है? 5। इसके बीच अंतर कितने का है? 4 का। और सवाल बोल रहा है अंतर कितने का है? 80,000। है या ना? तो एक का मान निकलेगा क्या? 80,000 बटे 4 तो 20,000। 20 चौको 80,000। अरे हाँ या ना? तो पूछ रहा है तो कंपनी का कुल लाभ ज्ञात करिए। बताइए पहला वाला को 1 दिया, दूसरे वाला को 3 दिया और तीसरे वाला को 5 दिया, तो 5 और 3 8 1 9। कुल लाभ होगा कितना? कुल लाभ होगा 9। कुल लाभ होगा 9। एक का मान कितना है? 20,000। तो 9 का मान 9 गुना में 20,000। अरे होगा 20 नमा कितना होगा? 1,80,000। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सवाल के उत्तर होंगे। अरे हाँ या ना? बोल दो ना। 1,80,000 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। अगला सवाल देखो, गणित प्रश्नोत्तरी के कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अच्छा, गणित का कोई क्विज हो रहा था कक्षा 10 का, जिसमें भाग कितना लिया? 64। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक थी तो प्रश्नोत्तर में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। सवाल आसान है, देखना। कुल विद्यार्थी है कितना? कुल विद्यार्थी है 64। कुल विद्यार्थी है 64। इसमें कह रहा है लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या जो है, लड़की की संख्या गर्ल्स जो है बॉयज से लड़कों की संख्या से 16 अधिक था। तो बॉयज को अगर हम x मानेंगे तो ये क्या होगा? x + 16। अरे हाँ है ना? अब देखिए दोनों मिला के है कितना? 64। तो x 2x अब प्लस में 16 बराबर 64 होगा। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आएगा? 64 में से 16 घटेगा, कितना होगा? 48। नहीं, तो x बराबर कितना आएगा? 48 बटे में 2 बराबर होगा 24। अब आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या कितना आएगा? 24। अरे है ना? छात्रों की कुल संख्या का अनुपात, छात्र है कितने का? 64। काट दीजिए, 8 से काटेंगे, 8 त्रिक 24 और 8 8 64। आंसर कितना होगा? 3:8। लेकिन मन में एक सवाल आपके आएंगे
कि सर आप तो बिना x मान इस सवाल को निपटा सकते हैं, जो निपटा सकते हैं। क्या इसको समझ गए? आजा मेरे राजा, देखो इस सवाल को बिना x माने हम कैसे निपटाएंगे। सुनना मेरी बातों को केवल ध्यान से सुन लो। बोल रहा था लड़की की संख्या लड़का से 16 अधिक है, तो इसमें से हम पहले ही 16 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 48। 48 में 24 को लड़की होगी या 24 को लड़का होगा, और लड़की 16 को ज्यादा है तो ये होगी कितना? 40 को, और लड़का 24 को रहेगा। लेकिन हम कहानी खत्म। देखो ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 40 प्लस में 24 64 होगा। ये इससे 16 ज्यादा है, कहानी खत्म। हमको इससे मतलब नहीं था। लड़कों की संख्या और छात्रों की कुल संख्या, लड़कों की संख्या 64 निकला और छात्रों की कुल संख्या 24। लड़कों की संख्या 24 और छात्रों की संख्या 64। 8 से 8 त्रिक 24, 8 8 64। आंसर कितना होगा? 3:8 सवाल के उत्तर बिना x माने भी किया जा सकता है। आ जाओ अगला सवाल। देखो, तीन संख्याओं का योग 67 है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। अच्छा सवाल है, समझना। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वह कितना है? 3:5 है, ठीक है। और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वह कितना है? 4:7। अरे हाँ या ना? सबसे पहले पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकलेगा? पहला क्लास पर आए हैं कि यहाँ दूसरा 5 है, यहाँ दूसरा 4 है, तो 4 वाले में 5 से गुना करिए और 5 वाले में 4 से और 4 वाले में 5 से। अरे हाँ है ना? इधर 4 से गुना होगा। 3 चौका कितना आएगा? 12। 4 पचे आएगा कितना? 20 और 7 पचे 35। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा का जो अनुपात आएगा 12, 20 और 35 आएगा। सवाल में क्या कह रहा है कि तीनों संख्या का योग जो है 67 है। देखिए तो जोड़िए तो भाई, 12 और 20, 32 और 35, 67। जोड़ने पर 67 है और सवाल में कह रहा है कि 67 है। इसका मतलब एक का मान 1 है। तो पूछ रहे दूसरी संख्या कौन है, तो दूसरी संख्या होगा कौन? 20। अरे तीनों को जोड़ने पर 67 बोल रहा है और मेरा आ भी रहा है, इसका मतलब दूसरा संख्या होगा कौन? 20। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाए। आजा मेरे राजा अगला सवाल देखिएगा। अब बात यहां तक क्या था कि जोड़ या घटाव, रेशियो में जोड़ या घटाव रहे ना तो सीधे सीधे जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। लेकिन जब बात गुणनफल का आ जाए तो रेशियो में x मान के सवाल को करेंगे। हम पहले बता दे रहे हैं, रेशियो में क्या करेंगे? x मान के सवाल करेंगे, नहीं तो आप कभी ना कभी गलती कर बैठेंगे। ये मेरा वादा है और आप करेंगे। क्लियर है? देखो, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4। सॉरी, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:1 है। मतलब पहला और दूसरा संख्या जो है किस अनुपात में है? 2:1 के अनुपात में। उनका गुणनफल दिया है, इसको 2x और इसको क्या करिए? 3x मान लीजिए। दोनों को गुना करिए, 3 दूना 6, x गुना में x स्क्वायर, और दिया कितना? यहां से 3x नहीं होगा मेरे भाई, ये 3x नहीं होगा, ये x होगा। ये क्या होगा? x होगा। यहाँ से 6x स्क्वायर नहीं होगा, ये गलती हो गई, इस बात को समझ जाएंगे। देखिएगा, यहाँ से क्या 2x और x को गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, और गुणनफल दिया है 1458। 2 से कटेगा, x स्क्वायर बराबर आएगा 1458 बटे में 2। 2 से कटेगा, 2 सते 14, 29 दूना 58, 729। x का मान कितना आएगा? x स्क्वायर 729 है, तो x कितना आएगा? 27, क्योंकि 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 होता है। छोटी संख्या क्या है? 2x और x में छोटा कौन होगा? x। x का मान कितना आया? 27। तो आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर। बोलो क्लियर है? एकदम क्लियर होना चाहिए। आ जाओ अगला सवाल देखना। तीन संख्या का अनुपात 368 है, उसका गुणनफल। तीन संख्या पहला, दूसरा और तीसरा किस अनुपात में है? 3:6:8 है। अरे है ना? इसको हम बोलेंगे 3x, इसको बोलेंगे 6x और इसको बोलेंगे 8x। तीनों का गुणनफल गुना कर दीजिए, और गुना करने पर कितना आ रहा है? 9216। यहाँ से x और x गुना करेंगे, क्या होगा? x³ बराबर होगा 9216 बटे में 3
गुना में 6 और गुना में 8। पहले 8 से भाग लगा, 8 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 8 से भाग लगाएंगे, 8 से 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो जाएगा, और 8 एकम 8 बच जाएगा, 8 एकम 8, 8 3, 8 त्रिक 24, बराबर हो रहा है। 8 एकम 8 4, एक बचेगा, 8 एकम 4, 8 बचे 4, 8 बचे 40। लाइट कट गया है इसलिए थोड़ा सा दिमाग विचलित हो रहा है। 8 एकम 8 हो जाएगा 1, 8 एकम 8, अरे होगा, बच जाएगा 4, 8 बचे 40, 8 दूना 16। अब काटिए, 2 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, अरे होगा 5, 6 नमा 54, और 6 दूना 12, 3 से कटेगा, 3 छका 18, 3 चौका 12, एक्स क्यू बराबर कितना है 64, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4। तीनों संख्या का योग क्या है, तीनों संख्या का योग पूछ रहा है, इसका मतलब 3x प्लस में 6x प्लस में 8x पूछा जा रहा है, तो 3 और 6 9 8 17, 17x का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 17 गुना में 4, 17 चौका कितना होगा, 17 चौका 68, सवाल का उत्तर हो जाए। क्लियर है। माफी चाहते हैं कि हम पूरा सवाल नहीं करा पाए, 19 ही सवाल करा पाए हैं, लाइट चली गई है और थोड़ा सा वीडियो अच्छा नहीं बन रहा है, तो हम चाहेंगे कि इसको पार्ट 1 करके डाल देंगे, पार्ट 2 हम मिलेंगे अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही। देख लीजिए ना, सारा पीपीटी लगा हुआ है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि कोई बात है, सारा क्वेश्चन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, सब चीज लगा हुआ था। टोटल क्वेश्चन भी हम आपको दिखा देते हैं, 27 क्वेश्चन था टाइप 2 में। टाइप 3 ये जो है, ये पीछे एक बच्चे का कमेंट था कि सर पिछले वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7 बता दीजिएगा, इसीलिए लगाया गया था। और लाइट की स्थिति देखिए, ये भी लगा हुआ है। नेक्स्ट क्लास टाइप 3 होगा, और क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित, मतलब बंटवारा वाला। तो बहुत ज्यादा सवाल नहीं बचे हैं, बहुत ज्यादा सवाल नहीं बचा है, जो ही सवाल बचा है उसको हम एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों के लिए पोस्ट कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।